फिर से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं यूसुफ, लगातार हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर से बने हुए हैं। यूसुफ, आप अपनी बात को जारी रखें, उससे पहले एक तस्वीर जरूर दिखाइए, क्योंकि वहां पर जश्न का माहौल होगा। एक बड़ी जीत आम आदमी पार्टी के लिए है और ये जो पूरा सफर रहा ये बहुत मुश्किलों भरा रहा। किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया, एक तस्वीर जरूर दिखाइए। जी बिल्कुल, मैं इस समय घर के बाहर ही मौजूद हूँ। आप सामने तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीडिया कर्मी हैं वो यहाँ पर कोई लोगों की बाइट्स कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, चाहे वो इमरान हुसैन हो, सौरभ भारद्वाज हो और चाहे सुनीता केजरीवाल हो। वो यहाँ पर पहुँच करके मीडिया से भी बातचीत कर रही हैं और ढोल नगाड़े जो है वो भी यहाँ पर बजाए गए हैं। मिठाई बाकायदा मंगवाई गई है और मिठाई जो है वो यहाँ पर बांटी जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए जो है और उनके नेताओं के लिए ये बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि जिस तरीके से उनके जो शीर्ष नेतृत्व के नेता हैं उनको जो है आज बरी कर दिया गया है। जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे, बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें भ्रष्टाचार की बात कही थी और एक जो माइंडसेट किया गया था कि आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार पार्टी है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था और वही आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को जरूर डेंट लगा था, क्योंकि दिल्ली में जो है अभी फिलहाल जो है वो चुनाव हारे हैं, लेकिन वही वजह रही है कि बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए कि आम आदमी पार्टी के ऊपर एलिगेशन लगाते हुए इसको जो है जो ये मुकदमा चला था इसको बड़ी धार बनाया था। लेकिन आज जो है आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में खुशी की लहर है, क्योंकि जिस तरीके से 23 लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया था, जिनमें प्रमुखतः जो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सबको जो है जेल में डाल दिया गया था। आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि आतिशी जो है वो यहाँ पर पहुंची हैं और आतिशी मैडम कुछ कहेंगी यार। देख सकते हैं कि आतिशी जो है मुस्कुराते हुए यहाँ से निकल गई हैं। बहुत खुशी जो है आतिशी के चेहरे पर जो है वो देखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से बड़ी खुशी का माहौल जो है वो आम आदमी पार्टी में इस समय बना हुआ है, क्योंकि सबके चेहरे पर जो रौनक है वो लौटी हुई है, क्योंकि उनके जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है वो सभी बरी हो गए। अब आम आदमी पार्टी जिस भी राज्य में या कहीं भी चुनाव में जाएगी तो इसको दमखम के साथ बताएगी कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो पूरी तरीके से निराधार पाए गए थे और हमें एक षड्यंत्र के तहत जो है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाने की जो कोशिश है वो की गई थी, और जिसमें जो है सीधा एलिगेशन इनका बीजेपी पर होगा कि बीजेपी पूरी तरीके से फेल होती हुई दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ही नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी के लिए ये एक बड़ी जीत है। और आतिशी को अभी हम तस्वीरों में देख रहे थे, मुस्कुराती हुई नजर आई। बहुत समय बाद इस तरह की मुस्कुराहट आम आदमी पार्टी के नेताओं के चेहरों पर साफ तौर पर नजर आ रही है। जश्न का समय तो है ही, और यूसुफ उस दौर को भी याद करते हैं जब आतिशी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उन्होंने उस सीट पर वो काबिज नहीं हुई। वहां पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पद चिन्ह रखे और दूसरी सीट पर काबिज हुई, दिल्ली को चलाया, फैसलों को आगे जो नीतियां थी उनको क्रियान्वयन किया, लेकिन वो सीट पर नहीं बैठी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के पद चिन्ह को साथ में लेकर ही दिल्ली की नीतियों का निर्धारण किया। जी बिल्कुल, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से छूट करके आए थे तो उन्होंने बड़े पैमाने पे अगले दिन जो है अनाउंस किया था कि अब मैं दिल्ली, क्योंकि जो उन्होंने सरकार थी वो जेल से बैठ करके चलाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दिन ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने अनाउंस किया कि अब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा और मेरी जगह जो है अब आतिशी जो है वो दिल्ली की कमान संभालेंगी। लेकिन आतिशी ने भी ये प्रण लिया था उस समय पर कि उनकी जो केजरीवाल की सीट थी उसको खाली रखा, वो कुर्सी बराबर बनी रहती थी साथ में। लेकिन आतिशी जो है जिस तरीके से आतिशी ने काफ़ी करीब जो है 5 से 6 महीने का वक्त जो है वो एज ए मुख्यमंत्री गुजारा और दिल्ली की जनता के बीच में गई। हालांकि चुनाव आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के ऊपर और जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं के ऊपर जो आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस्तेमाल करके उनको जो है आम आदमी पार्टी को एक झटका दिया था। लेकिन फिलहाल जो है अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से ये कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे कहीं ना कहीं अपनी साख को जो है वो बचाने में कामयाब रही है। और आगे जाकर के जिस तरीके से इनका कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी ने हमको इस केस को जो है वो आधार बना करके हमको बेईमान बताया था, अब आज हमें कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब हम ईमानदार वाली छवि जो है वो सारी दुनिया के बिल्कुल
बदनाम करने के लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मोदी और अमित शाह ने एक गहरी साजिश रची थी और झूठे केस बनवाए थे आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। उनको जेल में डाला, उनको जेल में सड़ाया, उनके परिवार के लोगों को तकलीफ दी, हमारे समर्थकों को तकलीफ दी और पूरे देश में आज ये संदेश चला गया कि प्रधानमंत्री एक विध्वंसकारी सोच के व्यक्ति हैं, वो विनाश के देवता हैं, वो इस देश का विकास नहीं देख सकते। एक पार्टी जो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे काम कर रही थी, उस पार्टी को साजिश करके इन लोगों ने बदनाम किया और दिल्ली की सत्ता से हटाने का काम किया। आज अगर प्रधानमंत्री में जरा सी भी शर्म है तो उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए और अरविंद केजरीवाल जी से, उनके परिवार से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि राजनीति का घिनौना खेल लंबे समय तक नहीं चलता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। अंततः सत्य की ही जीत होती है। आज सत्य की जीत हुई है और तब भी हम लोग बार बार ये कहते थे कि भाई कोई सबूत हो हमारे खिलाफ, कोई रुपया मिला हो, कोई पैसा मिला हो, कोई जमीन के कागजात मिले हो, कोई प्लॉट मिला हो, कोई गहना सोना मिला हो तो बताओ, दिखाओ। लेकिन तब भी हमारी बात नहीं सुनी गई और आज इसी के कारण आपने देखा होगा कि एक नेता जिसकी सबसे बड़ी पूंजी ईमानदारी थी, वो फफक के रो पड़े खुशी के मारे जब ये फैसला आया केजरीवाल साहब। हम सब लोग आज बहुत खुश हैं और देश के लोग खुश हैं, हमारे चाहने वाले खुश हैं, हमारे समर्थक, हमारे परिवार के लोग आज खुशी के मारे रो रहे हैं कि जो तकलीफें दी गई वो बिल्कुल झूठी, बेबुनियाद तरीके से केस बना के दी गई। और मैं आज सुल्तानपुर में हूँ, अपनी माताजी के पास हूँ, घर पे ही, और सबको बहुत तकलीफ हुई थी जब ऐसे फर्जी झूठे मामले बनाए गए थे। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी देश के लिए खतरनाक है, ये बात सबको समझनी चाहिए। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? अब मैं तो आज निकल रहा हूँ, अभी जाके हम लोग बैठ के बातचीत करेंगे। ठीक। तो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी हैं और संजय सिंह को भी इस शराब नीति केस में उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी। 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को गिरफ्तार किया था और 181 दिन बाद संजय सिंह की रिहाई हुई थी। लेकिन ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं, बहुत सुखद तस्वीर जब कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार से मिले। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब कोर्ट के फैसले के बाद राउस एवेन्यू कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया, उसके बाद जब वो मीडिया से मुखातिब हुए अरविंद केजरीवाल, तो बोलते बोलते वो फफक कर रोने लगे। और दूसरी तस्वीर में देखिए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के गले लग गए, अपने बच्चों से मिलने पहुंचे। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भाई है यार, बताओ केजरीवाल ढूंढ रहा है यार, तुम कहाँ यार? हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना ना जाए अजीत, हिलाओ मत भाई। सर संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। पानी दो, पानी।